वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक हमारे पास क्या है। आज हम एक ऐसी सिचुएशन को बात करने वाले हैं जो अभी इस वक्त फेस्टिवल के समय में आपका काम आने वाला है। एक उदाहरण से आप समझिएगा तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि मान लीजिए आप हमारे कस्टमर हैं। मैंने आपको कोई सामान 8,000 में डील की है कि आपको मैं बेच रहा हूँ। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि 8,000 में प्लस 18% जीएसटी आपको एक्स्ट्रा लगेगा, ये जो वर्ड है ये आपके माइंड पर कैसी मानसिकता लेकर आएगी, चाहे वो 18% का अमाउंट 1 रुपए क्यों ना आ रहा हो। लेकिन आपके मानसिकता कैसे आएगी, अरे एक और पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं पर मैं कहता हूँ कि 8,000 का सामान आप हमसे खरीदेंगे तो आपको 20% हम डिस्काउंट देंगे, इन दोनों में से गुड फीलिंग कौन सा लेकर आएगा? सेकंड वाली फीलिंग है ना। तो इस वक्त इस टेली में हम यही सीखने वाले हैं कि इस त्योहार के सीजन में कैसे हम अपने कस्टमर को गुड फीलिंग दिखाएं। मतलब अगर हम सामने वाले से कहते हैं कि भैया 8,000 का सामान आपको दे रहे हैं, तो जो टैक्स वैक्स जितना भी चीजें मिला के वो 8,000 से 1 रुपया एक्स्ट्रा ना हो। अगर जो पैसा बोल दिया गया है बिल वैसा ही बने। और बदले में अगर आप चाहो तो एक और सेटिंग हम करने वाले हैं, ऊपर से उसको डिस्काउंट भी दो ताकि आपका जो कस्टमर इस वक्त आपके जो दुकान में आए वो हमेशा के लिए आपसे बन जाए और बेहतर बिजनेस हो सके। अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए एक ही एडवाइस है कि अगर आपके पास समय नहीं है कुछ चीज देखने के और समझने के लिए तो आप जा सकते हो दूसरी चीजों को देखिए, टाइम पास करिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम कुछ बेहतर आपको दें और जो हमको देते हैं तो थोड़ा समय लगेगा, और समय लगने के लिए समझाने वाली बातें जरूरी होती है, वो देखना पड़ेगा। अब देखिए ऐसे मामलों में हमें बात जब हम करते हैं तो लोगों को लगता है कि क्या है। तो सबसे पहले देखिए, दो एडवाइस और दे देता हूँ आपको। वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आपको लगता है कि यह है बकवास, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। दोबारा अगर हम अपलोड करें तो बिल्कुल देखिए ही मत। लेकिन अगर आप लास्ट तक देखते हैं और आपको लगता है कि ये हमारे जॉब में काम आएगा, इससे हमने कुछ सीखा और समझा है, तो अगर आप नए यूजर हैं तो समय है सब्सक्राइब करने का, और पुराने व्यूवर हैं तो समय होगा आपका अच्छा सा कमेंट करें, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे अच्छे वीडियो लेकर आप तक पहुंचे। तो सेटअप के नाम पर देख लेते हैं क्या है, बस परचेस है। अब मैं यहाँ पर एक सेल्स का प्रोसेस करने वाला हूँ, तो यहाँ पे हम रिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक नंबर है, उसको मैंने सेलेक्ट किया है। क्यों है कैसे है सब चीज आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर क्या ले ले, बजाज कॉफी मेकर बहुत बार हो गया, एचपी के बारे में लेते हैं। एचपी क्लॉथ ड्रायर जो भी है लेते हैं, इसको एक पीस करते हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो रेट दिखा रहा है आपको यहाँ पे 4500 रुपये, वही रेट मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। ऐसा करने के बाद हमें कुछ चीजें हैं वो कम दिखाई देगी। यहाँ पे डिस्काउंट मेरा ऑटोमेटिक आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको सेटिंग कर देता हूँ, और ताकि ये जो डिस्काउंट है उसको मैं यहाँ से हटा सकूँ। ये आप देखेंगे रेट में थोड़ा सा फर्क हो गया है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हमने किसी कस्टमर को कहा कि भैया देखो एचपी का जो आप डायर ले रहे हो, इसको हम 4500 रुपये में आपको देंगे, 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, कोई जीएसटी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। तो बात 4500 की हो रही है। तो हमने बिलिंग कैसे की उसको आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, और ये हम उसमें टैक्स लगाने की बात करते हैं। तो आप नीचे देखिए, बिलिंग को ध्यान से देखिए, उतने ही रुपए का बिलिंग बना है जितने का हम चाह रहे हैं। अब इस बिलिंग पर ऊपर से हम उसको डिस्काउंट भी दे देते हैं, तो सामने वाला कस्टमर हमारे लिए, हमारे प्रति जो उसकी भावना है वो बेहतर हो जाएगी। हम उस पर बढ़ा के नहीं दे रहे हैं, हम उसमें अपना टैक्स वैक्स सब चीज कैलकुलेट कर ले रहे हैं, और बदले में उसको डिस्काउंट के लेवल भी दे रहे हैं। तो डिस्काउंट लेवल के लिए मैं फिर से इस कोड को एक्टिव करना चाहूंगा। अब वो कैसा कोड है, क्या चीज है, वो हम दे रहे हैं। अब देखिए बिल 4500 का हो रहा था, लेकिन हमें 20% डिस्काउंट दिया, तो सामने वाले को बोलेंगे भैया थोड़ा सा आप कम दे दीजिए पैसा। तो ये जो गुड फीलिंग है, ठीक है, ये हमारा कस्टमर को बढ़ा के रखता है। हमारे आगे जितने भी हम उससे डीलिंग करेंगे वो हंसते हंसते हर चीज डील को लेना चालू करेगा। हालांकि हम इससे कमा तो रहे हैं, लेकिन सामने वाले को ये फीलिंग आएगी हाँ इसके यहाँ सामान सस्ता मिलता है, बस यही चीज है। इसी चीज को हमें इस त्योहार के सीजन में लोगों को देना है। तो कैसे ये सेटिंग हमने पॉसिबल की उसे हम देख लेते हैं। आप चाहें तो डिस्काउंट को देना चाहें या ना देना चाहे उसकी सेटिंग आप कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, मैं सब चीज सिखाऊंगा। तो पहले आपको मैं डिस्काउंट्स के वेटर को समझाता हूँ कि कैसे डिस्काउंट ऑटोमेटिक 20% काउंट होता है। तो इसे आप करना जरूरी नहीं है, आप चाहे तो कर भी सकते हैं, क्योंकि इससे आपका जो त्योहार का जो इस वक्त का सिचुएशन है वो इतना बेहतर जाने वाला है, इतना अच्छा जाएगा कि आपका जो सेलिंग ग्रोथ है वो पहले से ज्यादा हो जाएगा। कि देखो आप 4500 को बिल बनाने के बावजूद भी 20% का डिस्काउंट दे रहे हो। ओरिजिनल बिल जितना करने आप बात किए थे कि 4500 में बेच देंगे, लेकिन फिर भी आप उससे 4500 ना लेकर उससे कुछ 20% डिस्काउंट लेकर सामान दे रहे हो। ये बिजनेस को ग्रो करेगा। इस फेस्टिवल सीजन में हम यही सेटिंग करने वाले हैं, जहाँ से कस्टमर खुश होकर हमारे शॉप से जाए। अब ये जो प्रोसेस है इसको आप किसी भी सेटिंग पर आप यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है कैसे करेंगे। तो कैसे करना है इस चीज के लिए, सबसे पहले तो हाँ ये आपको क्रिएट में करना चाहिए यहाँ पर जाकर। लेकिन हम बना चुके हैं इसलिए हम अल्टर में जाएंगे, और सबसे पहले हम प्राइस लेवल देंगे। तो प्राइस लेवल को मैंने यहाँ पे डीओ क्यों किया है, इसको मैंने इसलिए कि दिवाली ऑफर ये बनाकर रखा हुआ है। आप समझ जाओगे डीओ का डेफिनेशन दिया तो कुछ भी आप लिख दीजिए जिस ऑफर को आप जिस नाम से जानना चाहते हैं। आप ग्रुप में आइए, आप इसका भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर आने के बाद ये सेटअप आप कर लीजिए कि आपका जो बिलिंग रेट है क्या। देखिए यहाँ पर आपका परचेसिंग कॉस्ट आपको हमेशा दिखते रहेगा,
जब आपको प्राइस सेटिंग करना हो तो मैं बेस्ट बोलूंगा प्राइस लिस्टिंग से आप उसका सेटिंग करिए, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट दिखता रहता है और यहाँ पर हमारा रेट दिखता रहता है, सेलिंग रेट जो हम लिखते हैं। क्योंकि देखिए आपका 1500 रुपये का खरीदी सामान है, अगर आप इसको 50% डिस्काउंट में भी बेच रहे हैं तभी पैसा कमा रहे हो। बिजनेस ऐसा होता है, ऐसा सेटिंग करना पड़ता है प्राइस हमें, जो प्राइस लिस्टिंग है हमें ऐसा करना पड़ता है कि अगर हमें 50% डिस्काउंट में भी दे रहे हैं ना तभी हम कमा के दे रहे हैं उसको। तो अपना प्राइस यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे 1 लिख दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए, मैं एक बार दिखाता हूँ कि ऐसे कुछ ऐसा टाइप का आता है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। प्राइस लिखने के बाद 1 लिखने के बाद आप प्राइस लिख दीजिए, प्राइस लिखने के बाद जितना डिस्काउंट इस फेस्टिवल में आप देना चाहते हैं वो लिख दीजिए, और ऐसा कि जितने भी सामान है उसमें जितना परसेंट का डिस्काउंट आप देना चाहते हैं, जैसा देना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब हो सकता है कि अलग अलग पीस पर अलग अलग डिस्काउंट है, तो हमारे चैनल पर अभी हाल ही में अपलोडेड वीडियो है, जाकर देख लीजिए अलग अलग पीसेस पर अलग अलग डिस्काउंट कैसे आएगा, ये भी हमने समझा दिया हुआ है। तो ऐसा करने पर आपका जो डिस्काउंट का जो सेटअप है वो हो जाएगा, इस प्रोसेस से पूरा डिस्काउंट का सेटअप आपको देखने को मिलेगा। वाउचर में जब आप आते हैं तो यहाँ पर F12 का बटन आप दबा दीजिएगा, जैसे वाउचर पहुंचे, खासकर सेल्स वाउचर जब पहुंचेंगे तो यहाँ पे आप F12 का बटन दबाइएगा, और यहाँ पर एक सेटिंग हमें देखने को मिलती है। क्या सेटिंग देखने को मिल रही है देख लीजिए, कि यहाँ पर जो रेट है, यानी जो हम ये सब देख रहे हैं स्टॉक आइटम रेट, इसको हमें यस करना पड़ता है, और यस करने के बाद इसे सेव कर लीजिएगा। एक बार इसको मैं नो करके दिखा देता हूँ ताकि कोई डिफरेंस जो है वो दिखाई दे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो अब यहाँ पर इसको पास करने के बाद जैसे आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 रेट दिखा रहा था, वो रेट बंद होना चालू हो जाएगा, और इसको हम यस करते हैं और यस रिसीव करते हैं तो डबल रेटेड यहाँ पे आना चालू हो जाता है। तो ये 2 सेटिंग है जिसको आप करते हैं तो आप रेडी हो जाते हैं कि आपने जो बात की है, जो डील की है वो उतने के हिसाब से बनेगा। अब अपने कस्टमर का नाम जैसा आप इंटर करना चाहते हो ले सकते हैं, अपने कोड को एक्टिव कर लीजिए, इंटर कर दीजिए, और इंटर करने के बाद हमने क्या लिया था एचपी, चलो एचपी ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप एक पीस लिखेंगे तो यहाँ पर आपको रेट दिखाई देगा ओरिजिनल, जो हमारा हमने वहाँ पे सेटअप किया था ना, जो एचपी क्लॉथ का जो मैटर था उस पर हमने जो सेट किया था, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको तो बेहतर दिखाई देगा यहाँ पे। ये तो यहाँ पर हमने जो एचपी क्लॉथ का जो प्राइस सेलिंग प्राइस जो सेटअप किया था, क्योंकि 1000 की खरीदी हम कितने में बेच रहे हैं ये है सेटअप किया था, वहीं पर हमें वो चीज़ देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम फिर से कस्टमर को सेलेक्ट करते हैं, अपना कोड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एचपी वाले को सेलेक्ट करते हैं, एक लिखते हैं। अब यहाँ पे हम प्राइस दिख गया तो उसी प्राइस को हमें यहाँ पर लिखना है, क्योंकि हमने यही डील की होगी सामने वाले से, या जो भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ऐसा करने के बाद ये उसमें से टैक्स के अमाउंट को ऑटोमेटिक डिडक्ट करके एक अमाउंट जनरेट करेगा, और उस अमाउंट पर भी 20% डिस्काउंट हमें दे देगा। अगर इसको आपको चेक करना है नॉट एप्लीकेबल करके, इस अमाउंट को ऐसे हटा दीजिए और एक बार टैक्स लगा के आप चेक कर लीजिए कि आपका जो बिलिंग है वो सही हिसाब से बन रहा है या गलत हिसाब से तो नहीं बन रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्राइस लेवल का कोड एक्टिवेट करेंगे तो ऑटोमेटिक उसे 20% डिस्काउंट देकर आपको बिल जनरेट कर देगा ये। अब इसका प्रिंट निकाल कर दे दीजिए, देखिए सामने वाले का 4500 रुपये का बिल बन रहा था, छोटा अमाउंट है, 4500 रुपये का बिल बन रहा था, उस पर आपने 20% का और डिस्काउंट देकर उसे खुश कर दिया है। वो 2-4 लोगों को और जरूर बताएगा, कम से कम एक लोग को तो बताएगा, तो एक आपने अपने लिए कस्टमर तैयार कर लिया। अब देखिए 20% डिस्काउंट देकर एडवर्टाइजमेंट आप करते तो हो सकता है कि कोई दूसरा कस्टमर आता या नहीं आता, लेकिन वही अमाउंट जो आप एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा कर रहे हो उसी को आपने डिस्काउंट के रूप में दे दिया, और एक कस्टमर आपका अच्छा बन गया और एक कस्टमर को जरूर बताएगा। इससे कम से कम चांसेस है कि 10 कस्टमर नहीं तो कम से कम एक कस्टमर उससे जरूर आएगा। कई बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि कोई अच्छा सामान हमें देता है तो कोई फ्रेंड होता है तो हम बोलते हैं चलो ये वहाँ पे देखना अच्छा सामान देता है, उसको भी अच्छा मिलता है, तो मतलब कनेक्टिविटी बन जाती है। तो इस त्योहार के सीजन में ये सेटिंग करिए ताकि आप जो बिल, जो बात आपने कह दी है ना कि इतने का आपको हम देंगे, तो उतने का ही बिल बनेगा और उसमें प्लस आप डिस्काउंट दे दें तो फिर बल्ले बल्ले। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो समय है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।